एक कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत। नागपुर के रहने वाले राजू को टेलीग्राम पर एक मैसेज आया। दरअसल ये मैसेज यूट्यूब वीडियो लाइक कर मोटी कमाई करने का था। उन्होंने सोचा कि घर बैठे केवल वीडियो ही लाइक करना है और उसके बदले पैसे भी मिलेंगे, तो एक तरह से ये तो फ्री की अर्निंग है, तब तो ये ठीक है। और बस इस ऑफर को राजू ने एक्सेप्ट कर लिया। टेलीग्राम पर आगे बताया गया कि YouTube वीडियो लाइक करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। राजू को जैसा जैसा बताया गया उसने वैसा वैसा किया। वीडियो को लाइक और कमेंट के बाद राजू ने उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया। ऐसा करने के बाद उसके खाते में 450 रुपए ट्रांसफर किए गए। अगले दिन राजू को फिर से ये काम करने की पेशकश की गई। राजू इसके लिए भी तैयार हो गए और फिर से उनके खाते में 450 रुपए आ गए। ये सिलसिला कुछ दिन जारी रहा। एक हफ्ते बाद राजू को ज्यादा पैसे कमाने के लिए 800 रुपए जमा करने के लिए कहा गया। राजू ने सोचा कि काम साफ सुथरा है, पैसे भी आ रहे हैं, तो ये भी करके देख लेते हैं, और उसने 800 रुपए ऑनलाइन दे दिए। ऐसा करने पर उसे एक बार में ही 4000 रुपए वापस मिले। अब इसके कुछ ही दिनों बाद राजू से बैंक खातों की डिटेल्स मांगी गई, ये कहते हुए कि इस बार बड़ा अमाउंट ट्रांसफर होना है। राजू ने इस पर भी ज्यादा सोच विचार नहीं किया और अकाउंट की सारी डिटेल्स दे डाली। हालांकि उस बड़े अमाउंट का इंतजार कर रहे राजू के साथ इस बार इसका उल्टा ही हुआ। राजू के बैंक खाते में इस काम से जितने पैसे आए थे उससे कहीं ज्यादा पैसे निकाल लिए गए थे। ये देखकर राजू के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। अब वो पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। YouTube वीडियो को लाइक और कमेंट कर पैसे कमाने का काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे जालसाज ऐसी साजिश रचते हैं कि अच्छे अच्छे उनके मंसूबे समझ नहीं पाते हैं। ये जालसाज व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप के जरिए भोले भाले लोगों से संपर्क करते हैं। ज्यादा मेहनत ना करने की वजह से कई लोग ज्यादा सोचते नहीं और ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये काम उन्हें वर्क फ्रॉम होम के नाम पर दिया जाता है, जिससे कि उनका विश्वास जीता जा सके। देश में इससे जुड़े कई मामले पुलिस के पास आए हैं और कईयों का भांडाफोड़ भी किया गया है। राजू की कहानी से आप ये तो समझ गए होंगे कि ऐसी किसी जालसाजी में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन इससे बचने के तरीके क्या हैं? कैसे ऐसे जालसाजों को पहचान सकते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। ऐसे फ्रॉड्स की पहचान मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी समझदारी से इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले बात यह कि ये जालसाज लोगों से सीधे पार्ट टाइम नौकरी के लिए संपर्क करते हैं। यहां तक कि बायोडेटा तक नहीं मांगा जाता और ना ही कोई वेरिफिकेशन किया जाता है। दूसरी पहचान यह है कि अलग अलग बैंक खातों से पैसा मिलता है, यानी ये किसी एक कंपनी से नहीं होता। पुलिस ने ऐसे अज्ञात लोगों से अपनी निजी जानकारी शेयर ना करने को कहा है। सलाह दी है कि वे अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन, आधार और OTP जैसी चीजों को किसी के साथ साझा ना करें और सतर्क रहें। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक कहानी एक नसीहत।